प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। एयर मार्शल साहब, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जब इराक़ पे हमला हुआ था तो उस वक्त के अमरीकी सदर की जानिब से क्रूसेड का लफ्ज़ यूज़ किया गया था, और अब भी कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि इसके अंदर रिलीजन के एलिमेंट को इन्फ्यूज़ किया जाए। तो अभी भी लगता है आपको कि इसको तहज़ीबों के तसादुम की तरफ मामले को ले जाया जा सकता है? और फिर जिस तरह शमशाद साहब बात कर रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक कम से कम 10 ऐसे हैं कि जिनको नेटो के तर्ज के ऊपर एक अलायंस की तरफ जाना चाहिए, बट हमने देखा है कि इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट है और उसके तहत हमने कुछ इनिशिएटिव भी लिया है। हमारी फ़िज़ाइया कुछ ईस्टर्न जो सऊदी अरब है वहाँ पे जाके तैनात भी हुई है। इस मूव को कैसे देखते हैं? दोनों पे आपको कमेंट चाहिए सर। जी, आपने बेसिकली 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। एक आपने पूछा कि इज़ दिस अ रिलीजियस वॉर? दूसरा है कि क्या सिविलाइजेशनल वॉर में कन्वर्ट हो गई है? और तीसरा ये है कि ये जो इत्तेहाद है और क्या एक और ब्रॉड बेस बन सकता है? जी पहली जी। बात है कि इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं थी कि इन्होंने स्टार्ट एज़ अ रिलीजियस वॉर की थी जब पीट हेग्सेथ ने 3 टैटूज़ दिखाए, एक जुडाइज़्म को, एक क्रिश्चियनिटी को और एक पे काफ़िर लिखा हुआ था। फिर उन्होंने कहा ये अपने फौजियों को ब्रीफ करते हुए कि ये आर्मेगेडोन है, इसके बाद क्राइस्ट का नज़ूल होना है। फिर यही किस्म की ब्रीफिंग वहाँ दी गई इज़राइल में। उन्होंने तो पैचेस लगाए हुए हैं वो डोम के, और उ उस उसके तहत वो चलते हैं। वहाँ पे कुछ रबाइज़ थे, उन्होंने कहा था कि जितनी इज़राइल की डिस्ट्रक्शन हुई है, दिस इज़ गुड, क्योंकि इसी के बाद मसीहा ने आना है। उन्होंने एक्चुअली एक डेट भी दी हुई थी, कोई हफ्ता पहले वो एक्सपायर भी हो गई है, जिसमें नहीं आए मसीहा उनके। तो वॉर इन्होंने इस तरह स्टार्ट की, लेकिन देखें वेस्टर्न यूरोप बहुत ज़्यादा एथियस्ट हो चुका हुआ है। तो जनरली ये रिलिजन वाला पब्लिक में बिकता नहीं है। अमेरिका इज़ स्टिल क्वाइट अ बिट ऑफ रिलिजियस, लेकिन नॉट सो मच कि इनका ये चीज़ बिक जाती। फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान और टर्की ने शुरू में एक अच्छा रोल अदा किया। इन्होंने सऊदी अरब को बताया कि कुछ अटैक्स जो हैं वो इज़राइल की तरफ से हुए ताकि ये अरब-ओ-अजम की जंग में कन्वर्ट ना हो। इसी तरह हमने इसको सेक्टेरियन वॉर भी बनने से बचाया। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन मैं इसलिए नहीं देखता हूँ कि देखें ईरान भी मुस्लिम कंट्री है और ईरान के जो अगेंस्ट खड़े हुए हैं बहुत सारे वो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और वो उनके साथ हैं व्हिच हैज़ अ डिफरेंट रिलिजन, सो ये इसकी कॉन्नोटेशन क्लासिक सेंस में वो नहीं बन रही है। चाइना मतलब इस तरफ आया हुआ है, सो मतलब उस तरह की सिविलाइजेशन एक दूसरे को उस तरह सपोर्ट नहीं कर रही है, सो उसको हमें इतना आगे नहीं मतलब देखना चाहिए। तीसरी बात, शमशाद साहब ने उसकी इत्तेहाद की बोली, बहुत ही अच्छी बात है। इकबाल जी। के भी ड्रीम इस तरह के थे, हम सब के थे, लेकिन उसके लिए कुछ रियलिटीज़ देखनी पड़ती हैं। देखिए, गल्फ इस जंग के बाद मेरी तो राय ये है कि वो और अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर जाएगा, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि आप वो सारा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चेंज कर दें। उनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका में हैं। आप जानते हैं कि अभी ईरान के टोटल मिला के आई थिंक 30 या 60 बिलियन डॉलर हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में जो अभी तक नहीं मिले। इट्स वेरी ईज़ी फॉर अमेरिका कि वो स्टीज़ कर ले। प्लस वो अपने इक़्तिदार के लिए अभी तक वो समझते हैं कि शायद यही सपोर्ट इनकी सबसे ज़्यादा जामे होगी। सो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, वो थोड़ा-सा इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, लेकिन जाएँगे नहीं। फिर हमारा भी हमेशा से जो इंटरेस्ट रहा है हमारे एलीट का, वो सारे इंटरेस्ट अनफॉर्चुनेटली वेस्ट में ही थे, किसी का चाइना और रशिया में नहीं है। तो हम भी बाउंड हो जाते हैं बिकॉज़ ऑफ दोज़ वीकनेसेस, जिसकी वज़ह से हम उस तरफ बाइंड हैं। तो मुझे इस तरह का मतलब इत्तेहाद इन दैट फॉर्म बनता नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए कि अमेरिका की नोशनल तो पावर डाइल्यूट हुई है बिकॉज़ ऑफ द प्रेज़िडेंट ट्रम्प, बट फैक्चुअल पावर इन टर्म्स जी। ऑफ बाकी आप सारे स्टैटिस्टिक्स दिखा लें, वो डाइल्यूट नहीं हुई है। कोई अच्छा प्रेज़िडेंट आएगा, वो दोबारा नेटो को दोबारा इकट्ठा कर लेगा, फिर अपने आप को रीइन्फोर्स कर लेगा। और रहे एक ही मुल्क है ईरान, उस जैसे अगर 4 भी मुल्क और होते, तो ये सारे अलायंसेस बन जाते, बिकॉज़ हमने देख लिया है, वो कितना डिफरेंट है, उसके लोग कितनी रेज़िलियंस रखते हैं। और याद रखिए कंट्रीज़ अपने पोटेंशियल की बेस पे आगे जाते हैं। अब आप खुद ही असेस कर लीजिए पोटेंशियल, एक मिलिट्री पोटेंशियल होता है, इकोनॉमिक होता है, एजुकेशनल होता है, साइंटिफिक रिसर्च होता है, मेडिकल रिसर्च होता है। आप इस पे गेज करके सारे मुल्कों को रख लीजिए सही। कि फिर आपको पता चलेगा किसका पावर पोटेंशियल कितना है। सही, सही। उमर साहब, ये नुकता मैं आपकी तरफ लेके आऊँगा कि आपको भी लगता है कि ये जो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, ये कोई गल्फ़ में बदलने वाला नहीं है। वो ममालिक यूएस अम्ब्रेला के नीचे ही रहेंगे और उसी अरेंजमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। और मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो पाक सऊदी डिफेंस के तहत हमने एक हालिया इनिशिएटिव लिया है, आपके ख्याल में इट्स फाइन, इससे किसी मुल्क को हमने कोई मनफी पैगाम नहीं दिया, क्योंकि एक्ट है तो फिर ज़ाहिर सी बात है
उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं, उसके अगेंस्ट हमने कुछ इनिशिएटिव भी लेने हैं? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि ये जो गल्फ स्टेट्स हैं ना, ऑयल रिच स्टेट्स, जी। इन्होंने एक लेसन लर्न किया है इस वॉर के दौरान, और वो लेसन ये है कि नोबडी विल कम टू योर रेस्क्यू, नाइदर अमेरिकन नॉर पाकिस्तानी। कोई आपके लिए लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। ये जो छोटी गल्फ स्टेट्स हैं, स्मॉलर स्टेट्स हैं, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, इनके बारे में बहुत पुरानी डिबेट है, 1970s की डिबेट है, जब ये आजाद होना शुरू हुए थे, सही। कि ये सिक्योरिटी वाइज वायबल स्टेट्स नहीं है, यानी इनकी वायबिलिटी क्वेश्चनेबल है कि ये अपने आप को डिफेंड करने की पोजीशन में भी हैं कि नहीं, क्योंकि इनके पास मैन पावर नहीं है, इनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, इनके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। कोई भी डिटरमिन्ड अटैक जब कोई लॉन्च करेगा तो इनको डिफेंड करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये पता चल गया इनको कि अमेरिकन इनके रेस्क्यू के लिए नहीं आए, और सऊदी अरब ने मेरा ख्याल है फॉर्मली रिक्वेस्ट भी की जब प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गए थे कि वो आप आए, जब ईरानियंस ने इनके ऊपर अटैक शुरू किए, तो कोई मिलिट्री डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल नहीं हुई, ठीक है। तो मेरा ख्याल ये है कि, और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये अब जो आप कम से कम सऊदी अरब और यूएई के बारे में दो बातें कह सकते हैं कि दे हैव स्टार्टेड एक्टिंग एज इंडिपेंडेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स। दो फैक्टर्स मैं आपको बताता हूं इसके। सऊदी अरब जो उनका 2030 का जो विजन है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान का, उसमें इंडिजिनस डिफेंस प्रोटेक्शन इज वन ऑफ द एलिमेंट्स। यूएई इस वक्त ड्रोन्स प्रोड्यूस कर रहा है डोमेस्टिकली, और भी बहुत से वेपन सिस्टम जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तहत वो प्रोड्यूस कर रहे हैं यूएई के अंदर। दूसरा ये कि वो पाकिस्तान के अल्टरनेटिव डेवलप कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान उनको मिलिट्री मैन पावर और मिलिट्री एक्सपर्टीज, बहुत ही डिसिप्लिन किस्म की मिलिट्री मैन पावर एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता रहा है 1970 से, लेकिन उन्होंने अल्टरनेटिव डेवलप करने शुरू कर दिए। ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज यानी सूडान और सोमालिया, जहां पर 25-25, 30-30 साल से सिविल वॉर्स जारी हैं, और वो मिलिट्री मैन पावर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, और वो भी हैं, क्या नाम है, मिलिट्री मैन पावर प्रोड्यूसिंग भी है, और मुस्लिम सोसाइटीज भी हैं। तो एक्सेप्टेबल भी होगा अरब स्टेट के लिए वहां से मैन पावर इंपोर्ट करना। तो ये ना सिर्फ अलायंसेस सीख कर रहे हैं सूडान में ग्रुप मलेशिया के साथ और ग्रुप्स के साथ जो फाइटिंग में इन्वॉल्व है, सिविल वॉर की फाइटिंग में, उनके साथ अलायंसेस बना रहे हैं, उनको फाइनेंस कर रहे हैं, उनको वेपन्स दे रहे हैं, यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों। तो मेरा ख्याल है दिस इज अ चेंज्ड गल्फ। बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब, एयर मार्शल शाहिद अख्तर साहब और शमशा खान साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और लगता ही है कभी भी मशरक़ वस्ता में स्क्रीन स्मोकी है, धुंधली है, कुछ मालूम नहीं कि 15 दिन का जो सीज़ फायर है जब ख़त्म होगा तो फ़रीक़ैन मैदान जंग की तरफ जाएंगे या डायलॉग टेबल की तरफ आएंगे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।